ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योगविद्रणगभ्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकिकेनाथकं सर्वलोकिकेनाथकं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। नारद जी द्वारा अपने पूर्व जन्म के चरित्र का पूर्ण रूप से वर्णन। सूर्य ने कहा, नारद जी द्वारा वर्णित उनके पूर्व जन्म के संक्षिप्त चरित्र का सुनकर व्यास जी ने उनसे पूछा, मुनिवर, आपको तत्वोपदेश देकर जब महात्मा लोग चले गए उस समय तो आप बालक थे। उसके पश्चात आपने क्या किया? आपने अपना शेष जीवन कैसे बिताया? आपने अपने उस शरीर का त्याग कैसे किया? आपको अपने पूर्व जन्म की स्मृति कैसे बनी रह गई? व्यास जी के प्रश्नों को सुनकर नारद जी ने कहा, जब मुझे उपदेश देकर महात्मा लोग चले गए उसके बाद मैंने जो कुछ किया उसे आप सुनिए। मेरी माँ दासी थी, मैं उसका इकलौता पुत्र था। वह मुझसे बहुत अधिक स्नेह करती थी। मैं चाहता था कि मुझसे उसका स्नेह कम हो जाए। एक दिन मेरी माँ गौ धोने के लिए घर से बाहर गई। रास्ते में उसे सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी माँ की मृत्यु को भी श्री भगवान का अपने ऊपर अनुग्रह मानकर मैं घर से निकलकर उत्तर दिशा में चल पड़ा। अनेक नगरों, ग्रामों, वनों तथा उपवनों को पार करके मैं एक निर्जल वन में पहुंच गया। मैं बहुत थक गया था। मुझे भूख प्यास सता रही थी। एक नदी में स्नान करके मैंने जल पिया। मेरी थकान दूर हो गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर महात्माओं के उपदेश अनुसार मैं भगवान का ध्यान करने लगा। भक्ति की भावना से मेरा अंतकरण परिपूर्ण हुआ था। आंखें स्नेह से आंसुओं से भर गई थी। मैं अपने अंतकरण में श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहा था। उसी समय मेरे हृदय में श्री भगवान का रूप आविष्कृत हो गया। भगवत स्वरूप का दर्शन करते ही मैं आनंद सागर में मग्न हो गया। आँखों में प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। संपूर्ण वेद की भावना समाप्त हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरे अंतकरण में एक भगवान मूर्ति तिरोहित हो गई। मेरी समाधि टूट गई। मैं भगवान के स्वरूप का दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। संपूर्ण प्रयास के पश्चात भी उस भगवान स्वरूप का दर्शन नहीं मिला। उस निर्जल वन में मैं परमात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल था। उसी समय आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्ण रूप से विनष्ट नहीं हुई हैं, उन अधचक्रे योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने के लिए लालसा उत्पन्न करने के लिए ही मैंने एक बार अपने रूप की झलक दिखाई है।
मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा वाले पुरुष की सारी वासनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तुम्हारे मन में मुझे प्राप्त करने की इच्छा सर्वदा बनी रहेगी, प्रलय काल में भी तुम्हें मेरी स्मृति नहीं रहेगी। इतना कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। मैंने श्री भगवान को प्रणाम किया। उसी समय मैं निसंकोच भाव से भगवान की लीलाओं और नामों का स्मरण करते हुए अपने मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता रहा। प्रारंभ कर्म अनुसार मेरा पाश्चर्य पंचभूतों में विनष्ट हो गया और मैं श्री भगवान के पार्षद बन गया। प्रलय काल में आने पर ब्रह्मा जी के श्वास के साथ मैं भी श्री भगवान के हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 चतुर्युग बीत जाने पर जब सृष्टि का समय आया तो मरीचि आदि महर्षियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। उसी समय मैं भगवत कृपा प्राप्त कर मैं वैकुंठ आदि लोकों में निर्बाध रूप में आता जाता रहता हूँ। श्री भगवान के द्वारा प्रदत्त इस वीणा पर तान छेड़ कर मैं सर्वदा भगवान की लीलाओं का गान करता रहता हूँ। भगवान की लीलाओं का गान ही संसारी जीवों के लिए भवसागर से पार जाने के लिए सर्वोत्तम साधन है। इस प्रकार से अपने पूर्व जन्म में वृतांत का वर्णन करके नारद जी ने व्यास जी से जाने की अनुमति ली। इस तरह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।